नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण काफी तेजी से चल रहा है और रामलला जनवरी 2024 में अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। और इसी बीच लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में आ रहे हैं और भगवान का दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या को त्रेता युग की अयोध्या बनाने की कवायद की जा रही है। ऐसे में अब अयोध्या में राम की पैड़ी के बाद योगी सरकार राम नगरी से 4 किलोमीटर दूर दर्शन नगर में भी स्थित सूर्य कुंड का भी सौंदर्यीकरण कर लोगों का इस दौरान दिल जीत लिया है। जहां पर पर्यटक लाखों की संख्या में आते हैं, तो वहीं आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सूर्य कुंड और वहां के इतिहास से आपको और साथ ही मान्यताओं से भी आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। भगवान राम की नगरी अयोध्या में एक तरफ भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान राम के जीवन से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरों को भी संरक्षित किया जा रहा है, जिनमें से एक है सूरज कुंड। भगवान राम के कुल देवता भगवान भास्कर का पौराणिक सूर्य मंदिर और कुंड काफी ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है और आकर्षण का केंद्र भी है। तो चलिए सूर्य कुंड के अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि रात के वक्त सूर्य कुंड में क्या नजारा देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक सूर्य कुंड वह जगह है जहां भगवान राम अयोध्या में जन्मे थे, तो भगवान सूर्य भी इसी जगह पर आए थे और इसी जगह से भगवान सूर्य ने भगवान राम की बाल लीलाओं के दर्शन किए थे। इतना ही नहीं, धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति जिसे कुष्ठ रोग है वह इस कुंड में स्नान करता है तो उसके सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। सूर्य कुंड, जो कि सूर्य देव की लीलाओं की वजह से यहाँ पर सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। सूर्य कुंड पर सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक सैलानियों की भीड़ रहती है। वही भीड़ तब ज्यादा देखने को मिलती है जब शाम ढलते ढलते सूर्य कुंड पर लेजर शो का आयोजन होता है। इसमें भगवान राम की गाथा दिखाई जाती है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु भक्ति भाव में सराबोर हो जाते हैं। आज जो आप इतना भव्य और सुंदर सूरज कुंड देख रहे हैं, आज से कुछ सालों पहले यहाँ पर बंजर जमीन हुआ करती थी और कुंड के नाम पर गंदा पानी हुआ करता था। लेकिन यूपी सरकार, या यूं कहें कि योगी सरकार ने 14 करोड़ की लागत से इस सूरज कुंड का जीर्णोद्धार कराया है और उसी का नतीजा है कि आज आप ये तस्वीर देख सकते हैं। इस तरह से इस सूरज कुंड का जीर्णोद्धार हुआ है, उसका श्रेय योगी सरकार को जाता है। और अयोध्या विकास प्राधिकरण से हमारे साथ विनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे समझना चाहूंगी विनीत जी, जिस तरह से जीर्णोद्धार बदली हुई तस्वीर देखने को मिल रही है सूरज कुंड की, इससे पहले के अगर कुछ वर्षों पहले आते तो यहाँ की तस्वीर कुछ और होती, लेकिन आज यहाँ की सुंदरता उस कहानी को बयां कर रही है। आपसे समझना चाहूंगी कि कितना बदलाव अयोध्या के इस सूरज कुंड में देखने को मिला है। आज से लगभग 2 साल पहले इस कुंड की स्थिति बहुत खराब थी, जीर्ण शीर्ण कुंड हुआ करता था। जैसा कि ऑनेबल अभी विशाल सिंह सर ने आपको बताया होगा कि पहले बहुत ही ऑनेबल सीएम सर जब आए थे यहाँ पे, तो बहुत ही खराब स्थिति में पानी सड़ रहा था यहाँ पे और बाउंड्रीज वगैरह टूटी थी। तो इसका ऐतिहासिक महत्व बताया जाता है कि रामचंद्र जी का जब राज्याभिषेक हुआ था तब सूर्य देव का रथ यहाँ रुका था। इसकी और भी पौराणिक हिस्टोरिकल मोमेंट्स में जिक्र है इसका। जैसे अयोध्या नामक बुक जो हेंस टी बेकर द्वारा लिखी गई, उसमें भी ऐसे घोषार तीर्थ के रूप में जाना जाता है। स्कंद पुराण, जो कि अयोध्या महात्म जो एसेंस ऑफ स्कंद पुराण है, उसमें भी इसका जिक्र है। और ये 148 एडवर्ड तीर्थ क्षेत्रों में से भी एक कुंड है जिसका जिक्र अयोध्या नामक बुक में है, जो कि लिखा गया है हेंस टी बेकर द्वारा, जो कि एक डच हिस्टोरियन वर्तमान में ब्रिटिश म्यूजियम में कार्यरत है। 1902 में एक फैसला आया था लॉर्ड एडवर्ड विवेचनी सभा, उसमें भी इस कुंड का जिक्र किया गया और एक एडवर्ड शिलालेख भी यहाँ लगाया गया। तो पौराणिकता के रूप में इसका बहुत महत्व था। और जैसा कि अयोध्या विजन 2047 है कि यहाँ के ग्रीन, ब्लू और ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें प्रिजर्व रखना है, जो कि अयोध्या विजन का एक वो है, एसेंस है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़रूरत थी इस चीज़ों को करने के लिए। वर्तमान में 148 जगहों में से 59 ऐसे कुंड है जहाँ की लॉर्ड एडवर्ड के शिलालेख हैं। तो वर्तमान में अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या नगर निगम और यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहित कई एजेंसियां जो हैं अयोध्या के पौराणिक कुंडों का जीर्णोद्धार करा रही हैं, जिसमें वर्तमान में हम अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा नवनिर्मित सूर्य कुंड में खड़े हैं। तो बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और बहुत ज़्यादा काम किया गया है इस पे, जो कि आपको वर्तमान में दिख रहा है। बिल्कुल, जीर्णोद्धार की जब बात करते हैं तो यूपी सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि 14 करोड़ की लागत से इसका जीर्णोद्धार किया गया है। जो तस्वीर पहले हम देख पा रहे थे और आज की तस्वीर है, कहीं ना कहीं क्योंकि आप विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए हैं, ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि
जिस तरह से जीर्णोद्धार हुआ है उसके बाद पर्यटन भी यहाँ पर बढ़ा होगा, क्या बदलाव देखने को मिल रहा है या नहीं? डेफिनेटली, जैसे कि आपने जाना होगा कि कोई भी जब प्रोजेक्ट होता है तो उसके बाद उसको सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ रखरखाव के लिए जरूरत पड़ती है। तो यहाँ फैसिलिटी मैनेजर्स आ चुके हैं और वो जीर्णोद्धार के बाद जो संरक्षित कुंड है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पे आप देख रही होंगी बहुत सारे टूरिस्ट आ चुके हैं, साउंड एंड लाइट शो चल रहा है, उसका बहुत ही अट्रैक्शन है अयोध्या में। तो बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने आ रहे हैं। साउथ इंडिया से भी बहुत सारे लोग आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, तो उनका भी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन चुका है, यूथ का भी डेस्टिनेशन बन चुका है, सेल्फी पॉइंट्स भी है। इंटरप्रिटेशन वॉल यहाँ की महत्ता को दर्शाता है और पौराणिक जो सूर्य मंदिर है उसके वजह से भी यहाँ पे आध्यात्मिक महत्व है इसका। तो ये लोग आ रहे हैं, लगातार पर्यटकों का आना बना हुआ है। भगवान सूर्य का एक मंदिर भी है जिसके दर्शन पूजन करने से जीवन में आई तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। धार्मिक मान्यता यह भी है कि इसी कुंड से भगवान सूर्य की प्रतिमा निकली थी, जबकि दूर दराज से श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन करने के बाद भगवान सूर्य के दर्शन करने भी यहाँ पर सूर्य की पूजा अर्चना होती है और जो लोग यहाँ पर सूर्य कुंड में आते हैं भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद भी लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। पुजारी जी, आपसे सबसे पहले इस मंदिर का महत्व समझना चाहूंगी कि आखिर मंदिर का महत्व क्या है और जो प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं इनका क्या महत्व है? जय श्री राम। ये सूर्य भगवान का मंदिर है। जब राम जी जन्म लिए थे तो उनके बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए सूर्य भगवान यहाँ पे आए थे। यहाँ से उन्होंने राम जी के बाल लीला का दर्शन किया था। इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरितमानस में करते हैं कि कौतुक देख पतंग भुलाना, मास दिवस कर जात न जाना। ये जो कौतुक था, इसको देख करके सूर्य भगवान इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वो आगे बढ़ना ही भूल गए। और आगे लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था कि निशा कवन विधि होए। उस समय 1 महीने का 1 दिन हुआ था, 1 महीने तक रात्रि हुआ ही नहीं था। और ये जो आप कुंड देख रहे हैं, इसका निर्माण आज से 350-400 साल पहले राजा दर्शन सिंह हुए, उन्होंने इसका निर्माण कराया। उनको कुष्ठ रोग था, वो अपना इलाज देश विदेश सभी तरफ करवाए परंतु कहीं ठीक नहीं हुआ। जब ये जंगल हुआ करता था तो वो शिकार खेलने आए थे। शिकार खेलते खेलते उनको प्यास लगी, अपने सेवकों से बोले कि जल लाइए। उनके सेवक जल की तलाश में इधर उधर गए, कहीं जल मिला नहीं उनको। जब यहाँ पे आए तो जैसे बरसाती पानी जमा रहता है वैसे पानी जमा था। वो जल ले जाकर के राजा को दिए। राजा ने जैसे जलपान किया तो वो जल उनके शरीर में जहाँ जहाँ गिरा वहाँ का कुष्ठ रोग सही हो गया। अब वो कुष्ठ रोग सही हुआ तो राजा बोले कि ये जल कहाँ से लाए। उनके सेवक यहाँ पे ला के दिखाए तो जल ज़्यादा नहीं था, तो जो कीचड़ था उसी को अपने पूरे शरीर में लेप लगा ली, जिससे उनका कुष्ठ रोग सही हो गया। अब यहाँ से राजा अपने महल में गए, यही विचार करते कि ऐसा क्या है यहाँ पे जिसके जल मात्र लगाने से मेरा कुष्ठ रोग सही हो गया। अब राजा ऐसे विचार करते करते अपने महल में गए, रात्रि को शयन किए। सूर्य भगवान उनके स्वप्न में आए और उनको बताया कि यहाँ पे मेरा चरण पड़ा है, जिसके प्रभाव से आपका कुष्ठ रोग सही हो गया। और उनसे बोले यहाँ पे आप कुंड का निर्माण कराइए, जैसे आपको लाभ प्राप्त हुआ है वैसे मेरे अन्य भक्तों को भी लाभ प्राप्त हो। और वो राजा दर्शन सिंह से ये भी बोले कि आप जैसे यहाँ खुदाई कराओगे तो जैसे सूर्यास्त होगा तो इसमें 48 घंटा तक अपार संपदा निकलेगा, सोना वो 48 घंटे तक निकलेगा। 48 घंटे में आप जितना ले जा सकते हैं वो आपका है, उसके बाद फिर वो मिट्टी में बदल जाएगा। तो यहाँ जो भी लोग आते हैं, जैसे आपने कुष्ठ रोग का वर्णन किया है कि अन्य भक्तों का भी ये रोग दूर होगा, क्या असल में अभी भी ये चीजें देखने को मिलती है? जी जी, अभी भी ठीक होता है। तो सूर्य भगवान उनसे और बोले कि उसमें एक हमारी छोटी सी प्रतिमा निकलेगी, तो उसमें से जो धन निकलेगा कुछ खर्च करके मंदिर का और कुंड का निर्माण करा दीजिएगा। तो ये छोटी प्रतिमा है भगवान का, ये कुंड से प्राप्त हुई है और एक शंकर जी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और यहाँ पे अभी भी जो भी भक्त आते हैं श्रद्धा भाव पूर्वक अगर स्नान करते हैं और जो नियम बताया जाता है उसका पालन करते हैं तो अभी भी कुष्ठ रोग सही होता है। कण में श्री राम का वास है और हर जगह जहाँ पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर श्री राम से जुड़ी हुई कोई ना कोई अद्भुत और अनोखी कहानी देखने को और सुनने को मिलती है। यही एक नज़ारा आपको सूर्य कुंड में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई ये अद्भुत कहानी देखने को मिलती है, जब खुद सूर्यदेव धरती पर आए और श्री राम की बाल लीलाओं को उन्होंने देखा। और इसी का साक्षी है ये सूर्य कुंड। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन रजा के साथ मैं दीपिका ओझा,